जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है प्लीज चैट बॉक्स में बताइए स्क्रीन और ऑडियो की क्या सूरत हाल है। तो बच्चों, क्या आवाज आ रही है आपको? ओके। और स्क्रीन क्लियर है क्या? जी। तो चलिए फिर बिना वक्त जाया किए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, वक्त काफी लेट हो रहा है। दरवाजा बैठ दो फजल, सुफियान। चलिए तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है नया चैप्टर, नया वीडियो, नया राज, दैट इज कीमियाई बंदिश और सालेमाती साख। ठीक है, चैप्टर का नाम है, अंग्रेजी में बोले तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उर्दू में कीमियाई बंदिश और सालेमाती साख। अब ये नाम सुन के आपको क्या लगता है इस चैप्टर के अंदर किन बातों के बारे में हम देखने वाले? तो याद रखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद है, जितनी भी केमिकल चीजें मौजूद है, केमिकल चीजें दो शक्लों के अंदर पाई जाती है। दो शक्लों के अंदर, एक तो उनकी शक्ल होती है कि वो होते हैं एलिमेंट के फॉर्म में। एलिमेंट मतलब अपने अनासिर की हालत में, ठीक है। और एक जो उनकी हालत होती है वो ये कि वो हमें नजर आते हैं उनके मुरक्कबात की हालत में। मुरक्कबात, मुरक्कब, ठीक है। और मुरक्कब का मतलब क्या होता है? कंपाउंड, ठीक है। और जो कोई भी मुरक्कबात होते हैं, मुरक्कबात बनते दो या दो से ज्यादा अनासिर के मिलने से। क्या अनासिर मिलेंगे और अनासिर के मिलने से मुरक्कब फॉर्म होगा। तो एक सवाल यहां पर आता है जिसके बारे में पुराने दौर के साइंटिस्ट ने काफी ज्यादा सोचा, समझने की कोशिश की कि वे ये आखिर ये मुरक्कब फॉर्म होता क्यों है, मुरक्कब बनता क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है। कि अगर अगर आपको समझना है मुरक्कबात होते हैं क्या, तो ये ये आपको जो नजर आ रहा है ये क्या है? किसी को पता है क्या है ये चीज जो आपको नजर आ रही है सामने? कौन सा टेबल? ये है पीरियोडिक टेबल। अच्छा, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो कोई भी चीजें आपको नजर आ रही, क्या अलग अलग, यहाँ हाइड्रोजन लिखा हुआ, वहाँ हीलियम लिखा हुआ, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, इतने। और बाकी पूरी ये कितने, ये 118 है टोटल, ठीक है, 118। तो ये जो क्या हो, 9 और 10 में क्या आया हुआ है? पूरा पीरियड टेबल है आया हुआ, इससे पहले की जमातों में आपने पढ़े हुए उसको। तो यहाँ पर टोटल कितने अनासिर है? 118। टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 118। अब ये एलिमेंट जो हमेशा आपको कभी नजर आएगा कहीं कि कोई एलिमेंट अकेला है, जैसे कि सोडियम मेटल आपको अकेले भी मिल जाएंगे, जैसा कि ये सोडियम है। इसी तरह से आपको ये दिख जाएगा लोहा, लोहे की रॉड देखिए आप, लोहा आपको अकेला मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एलिमेंट अकेले नहीं, वो किसी और के साथ में रहते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम अकेला के अलावा सोडियम क्लोरीन के साथ में मिलके भी रहता, NaCl, क्या बन जाता दोनों मिल गए तो? सोडियम क्लोराइड। क्या नाम हो जाता? सोडियम क्लोराइड। तो एक सवाल ये आता कि सोडियम अकेला अच्छा रह रहा था, क्लोरीन अपना कहीं तो भी अकेला अच्छा रहता, दोनों साथ में क्यों आए, वजह क्या है? तो वजह हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों जो एक दूसरे के साथ में है, उन्होंने एक दूसरे के साथ में बंदिश बनाई, रिश्तेदारी बनाई, बॉन्ड बनाया। तो ये बॉन्ड उन्होंने क्यों बनाया, कैसे बनाया, वो सारी बातें इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले। और किस किस तरह के किस्म के बॉन्ड्स होते हैं, किस किस तरह की किस्म के बंदिशें होती हैं जो अलग अलग एलिमेंट एक दूसरे के साथ में बनाते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हमको इंशाल्लाह यहाँ देखना रहेगा इन एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, समझ आ गई बात? तो चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे? कीमियाई बंदिश, कि जब कभी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो क्यों बनाएगा और कैसे बनाएगा, ये दोनों बातें यहां पर हम देखेंगे। एक बात तो ये होगी, साथ ही साथ कीमियाई बंदिश के अलावा हमको एक और चीज देखना है, सालेमाती साख। भाई सालेमा मतलब आया हुआ है इससे पहले, सालेमा क्या रहता? सालेमा, 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 ठीक है। सालेमा मतलब ये, नहीं नहीं सुनो, सालेमा मतलब ये कि जब कभी दो या दो से ज्यादा अनासिर एक दूसरे से मिलेंगे तो उनके मिलने से सालेमा बनेगा। समझिए उस बात को, जैसे कि
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों मिले क्या बनाया, H2O। तो यहां पर, कहां पर, यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये एक उनसुर है, ठीक है, ये भी एक उनसुर है, ये दोनों अनासिर है, और ये दोनों भी अनासिर के मिलने से यहाँ क्या बना है, सालिमा। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जांपल जल्दी से देखते, फटकुल 2H2 प्लस O2, नहीं ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों भी सालिम है वैसे, इस तरह से समझिए, दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये मिले, इन्होंने बनाए H2। अब यहां आपको जो नजर आ रहा, दो हाइड्रोजन, ये दोनों भी हाइड्रोजन क्या है, ये अनासिर, ऑक्सीजन के भी क्या है, ये अनासिर है, और इन अनासिर के मिलने से जो चीज बनी है वो क्या है, सालिमा। ठीक है, तो याद रखना है, तो हमें किसके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, कीमियाई बंदिश के ये बॉन्ड बनाए क्यों, और इनके सालिमाती साख की, इनकी साख किस तरह से रहती, कि अकेला हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का एटम रहता, एटम की साख क्या रहती है हमने देख ली, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, कौन कौन बताया, कौन कौन सी थेरीज आई, सारी बातें इससे पहले हो चुकी है, किसकी साख के ताल्लुक से, एटम की, अनासिर की साख के ताल्लुक से। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें किसकी साख को भी देखना रहेगा, सालिमा। ये सालिमा कैसा दिख रहा, मतलब एक ऑक्सीजन और उसके साथ में जब दो हाइड्रोजन आ गए, ये बन गया H2O, तो जब ये तीनों साथ साथ रहेंगे तो ये किस तरह से नजर आएंगे, ये भी हमको इस चैप्टर के अंदर देखना रहेगा। तो ये चैप्टर में, इस सबक में कुल मिलाकर दो बातों के ऊपर अपना जोर रहेगा, कीमियाई बंदिश और सालिमाती साख। ओके, ठीक है। ठीक है, चलिए, अब कीमियाई बंदिश और सालिमाती साख के ताल्लुक से तो बातें हमने यहाँ पर देख ली कि चैप्टर के अंदर हम इन दो बातों के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले खाली समझ लीजिए कि हमें यहाँ पर चीजें क्या क्या देखनी, एक मरतबा मैं उनकी लिस्ट बता देता हूँ, गौर से समझिए इस बात को, कि केमिकल बॉन्डिंग और सालिमाती साख के ताल्लुक से, कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता, उसके लिए जो थेरीज हमारे पास आने वाली, पहली हम देखेंगे लेविस थेरी, लेविस एंड कोसेल थेरी, ये लेविस थेरी लिख लेता हूं उसके लिए। फिर हम इसके अंदर एक देखेंगे VSEPR थेरी, ये क्या रहता है उसकी जगह पर आएगा। तीसरी चीज है VBT थेरी, वैलेंस बॉन्ड थेरी, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थेरी, और एक चौथी यहां पर आती MOT, MOT, MOT नहीं है वो, क्या MOT, MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो ये हमको चार बातें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर समझना है। तो जो कोई भी इनकी इंपॉर्टेंट अहम अहम बातें हैं, उन अहम अहम बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहली थ्योरी से, दैट इज लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी हमें ये बताने की कोशिश करेंगी कि जब कभी दो एलिमेंट एक दूसरे से मिलते हैं तो वो मिलने के बाद में क्यों मिलते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या रहता है। ठीक है, तो बढ़ाते हैं बात को हम आगे। ठीक है, कॉसेल लेविस थ्योरी। अब ये जो कोई भी थ्योरी, इसे कहा जाता है कॉसेल लेविस, क्योंकि ये बात पेश करने वाले दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने ये बात एक साथ पेश की थी। एक था साइंटिस्ट कॉसेल, दूसरा था लेविस, दोनों ने अपने अपने तौर के ऊपर यहाँ पर ये बातें पेश की थी। तो इसीलिए ये जो बात हम देखने वाले, उसे कहा जाता है कॉसेल लेविस का तरीकाकार। ओके, अब ये कौशल और लेविस का जो कोई भी तरीकेकार वो होता है, वो क्या होता है सुफियान। सबसे पहली बात हुई कि उन्होंने जो बात बताई वो ये कि कोई भी एलिमेंट वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में बॉन्ड क्यों बनाता, बॉन्ड बताने के लिए जो वजह है उन्होंने बताया। उन्होंने जिस चीज को बुनियाद बनाया, क्या, नोबल गैसों की गैर आमिलियत। तो इसका मतलब क्या, देखते हैं, तवज्जो फरमाइए। ये है आपके सामने पीरियोडिक टेबल, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं और से। अब ये पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पता होगा, ये जो पूरे कॉलम है, कितने कॉलम है टोटल, ये गिने अगर आप, तो ये देखिए, ये कॉलम नंबर इसको हम कहे 1 2
ये 3 4 ये यहाँ पर आ जाता है 12, फिर ये आ जाता है 13 और ये आखिरी वाला है 18। ठीक है, ये टोटल 18 कॉलम है। तो जो टोटल 18 कॉलम है उन्हें कहा जाता है ग्रुप्स। क्या कहा जाता है? ग्रुप, जो कि कितने टोटल 18। ठीक है, और इसी तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप ये देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन से रोज जो कोई भी है कतारें, तो ये आपको नजर आएगा, इन्हें कहा जाता है पीरियड, और ये होते हैं टोटल 7। कितने? ये कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ये लास्ट वाला ग्रुप, ग्रुप नंबर 18, लास्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 को एक स्पेशल नाम दिया रहा था। क्या नाम है, किसी को पता है? आपने पढ़े होंगे 9वीं 8वीं में। क्या आपको पता है? ग्रुप नंबर 18 है, नाम दिया रहा था उसे, नाम नोबल गैसेस का ग्रुप। करेक्ट, ठीक है, सारे जने आंसर किए। ये जो ग्रुप नंबर 18 है, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप 18, उन्हें एक नाम दिया रहा था। ग्रुप 18 के बारे में कुछ बातें हम देख लेते हैं। ग्रुप 18 को कहा जाता है नोबेल गैसेस। नोबल गैसेस भी कहा जाता है, या उन्हें इनर्ट गैसेस भी कहा रहा था, नोबल या इनर्ट। ठीक है, नोबल। ठीक है, नोबल का मतलब क्या रहता है, इनर्ट का मतलब क्या रहता है, याद रखिए कि ये पूरा जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट आपको नजर आ रहे, ये सारे एलिमेंट किसी ना किसी के साथ में रिएक्शन करते तकरीबन। ठीक है, जैसा कि हाइड्रोजन H2O बना लेगा, लिथियम ये LiF बना लेगा, बेरिलियम ये BeO, मतलब बाकी के जितने भी है हर कोई किसी ना किसी के साथ में रिएक्शन कर रहा, बॉन्ड बना रहा, कोई ना कोई केमिकल फॉर्म कर रहे। लेकिन ये जो लास्ट वाले रहते पूरे, ठीक है, लास्ट वाले में कौन, ये हीलियम से लेकर ये ऑर्गेनिजोन तक। ठीक है, ये वाला तो काफी, ये दोनों काफी कम देखने के लिए हमें मिलते, लेकिन ऊपर के जितने भी सारे, ये जितने भी ग्रुप 18 के एलिमेंट है, ये किसी के भी साथ में कभी भी रिएक्शन नहीं करते। दे डू नॉट रिएक्ट, रिएक्शन ही नहीं करते। और जब वो रिएक्शन नहीं करते तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। ठीक है, ये होती है नोबल, या होती है गैर आमिल, गैर आमिल। ठीक है, गैर आमिल बोलते तो छूछा करने वाला आमिल नहीं, उसको भी आमिल होते, वो आमिल की बात नहीं कर, उनसे आमिल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अमल नहीं करते, वो रिएक्शन नहीं करते। ये सबसे तुसड़ी गैसेज है। कैसी गैसेज? तुसड़ा सुना है आपने? तुसड़ा किसको बोलते हैं? इससे मिलता जुलता नहीं, अपने में आप रहना, अपना काम। ठीक है, तो ये भी कैसे रहते हैं? अपने में आप। वो हीलियम, नियॉन, एरागॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, एगोनिजॉन। ठीक है, ये सारे जो है अपने में आप रहने वाली गैसेज है, किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करते। तो लेविस ने और कौशल वगैरह ने जो बात बताई, उन्होंने ये बात बताई कि अब इनके अलावा जितने भी ये एलिमेंट्स, इन सब की ख्वाहिश रहती, इच्छा, मनोकामना, तमन्ना, ये सब क्या हो रहती इनकी, क्या होती है उनकी, कि जितने भी है वो चाहते हैं कि किसके जैसा बन रहा है, नोबल गैसेस के जैसा। जितने भी एलिमेंट के, फ्लोरीन चाहता नियॉन के जैसा बन जाना, ऑक्सीजन चाहता नियॉन के जैसा बन जाना, हाइड्रोजन चाहता हीलियम के जैसा बन जाना, ये क्लोरीन वगैरह, क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब एरेगॉन के जैसा बनना चाहिए। मतलब ये जितने भी सोडियम जो है वो उसके करीब में, मतलब यहाँ से जो लग रहा एरेगॉन, वो नियॉन के जैसा बनने की कोशिश करता। मतलब ये जितने भी है वो कोशिश करते किसके जैसा बनने की, इन नोबल गैस के जैसा बनने की कोशिश करते। अब नोबल गैसेस जितने भी है उनके जैसा बनना मतलब क्या, ये कुछ कपड़े पहने हुए हैं नोबल गैसेस ने, उनके जैसा कपड़े पहने तो बन जाएंगे? फिर कैसा नोबल गैस के जैसा बनने का मतलब क्या होता? तो देखिए, नोबल गैस के जैसा बनने का मतलब ये कि जितने भी एलिमेंट है वो ये चाहते हैं कि इनके पास भी अपने आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन आए जितने इलेक्ट्रॉन इनके पास में। ठीक है, जैसे कि ये मिटा देता हूं, हेलियम को अगर हम छोड़ के बात करें, हेलियम के आखिरी शेल के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, कि उनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के पास कितने होते हैं? 2। हीलियम को छोड़ के बाकी के जितने भी है इसके पास में भी 8 8 8 8 8। ठीक है, सबके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 8 8 8 8 8। ठीक है, सबके पास 8 8 इलेक्ट्रॉन। हीलियम को छोड़ दिया जाए खाली तो। ठीक है, हीलियम सबसे कम इलेक्ट्रॉन वाला है ये ग्रुप के अंदर, तो सबके पास 8 है। तो
फ्लोरीन क्या चाहेगा, किसके जैसा बन जाए, नियॉन के जैसा। क्लोरीन किसके जैसा बनना चाहेगा, एरेगॉन के जैसा। और एरेगॉन के जैसा बनने के लिए उसे अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा लास्ट में, 8 इलेक्ट्रॉन के। ब्रोमीन को 8 इलेक्ट्रॉन, ये जितने भी है सब ये जो है अपने पास में 8 8 इलेक्ट्रॉन करवाना चाहते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन वैसे उनके पास में होते नहीं। वैसे अगर हम देखें ये जितने भी, ये हैंग भी होता है क्या, वो क्या, ये चालू करने क्या दुआ है भाई इसकी, अब खेलते बैठना पड़ेगा। तो जो बच्चे ऑनलाइन है सब्र तहम्मुल से काम ले, बोर्ड ने साथ देना छोड़ दिया है। बिस्मिल्लाह। तो मैं आपको जो बात बता रहा था वो बात ये थी कि हीलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, आखिर में दो, बाकी सबके पास में आठ 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 आठ। ठीक है, इन सबके पास में 8 इलेक्ट्रॉन। और बाकी के जितने भी एलिमेंट है उनके पास इस तरह से 8 नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि इनमें से किसी एक नोबल गैस के जैसा बन जाना। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ देखें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में, एक, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता, वही पहला वही आखिरी। वो किसके जैसा बनने की कोशिश करेगा, हीलियम के जैसा। अगर वो हीलियम के जैसा बन जाए तो उसे कहा जाता है उसने अपना कंप्लीट कर लिया डुप्लेट। क्या मुकम्मल कर लिया उसने, डुप्लेट। डुप्लेट मुकम्मल कर लेना मतलब कि उसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आखिर में, 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन थे, कहीं से उसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। कहीं से मिलता मतलब ऐसे रास्ते पड़ेगा नहीं, मिल रहा था उसको, कोई उसे लाकर देगा। ठीक है, तो वो जो उसे मिल गया कहीं से इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या उसका कंप्लीट हो गया, डुप्लेट। ठीक है, वो पी है, याद रखिए वो है पी, डुप्लेट। ठीक है, उसे लिखा रहता है डुप्लेट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बाकी के जितने भी 8 इलेक्ट्रॉन, जो कोई भी 8 इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट होते हैं नोबल गैसेस में, जैसा कि क्लोरीन को हम मिसाल के देखें, क्लोरीन के पास अभी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्लोरीन के पास में होते हैं ये पूरा जितना भी ग्रुप नंबर 17 है, सबके पास में आखिर में रहते 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास में कितने रहते, सबके पास में, ऑक्सीजन का जितना भी खानदान है, ऑक्सीजन के खानदान के अंदर होते सबके पास में 6, इनके पास में 5 4 3। ठीक है, अब इधर और इनका, इनकी कहानी अलग है, ये दो और ये एक वाली। ठीक है, तो ये जितने भी इनके पास एक इस तरह से आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं। फ्लोरीन के पास 7 है, मतलब फ्लोरीन को अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो और कितने इलेक्ट्रॉन होना उसे, 1 इलेक्ट्रॉन होना। ऑक्सीजन को और कितने होना, 2 होना। नाइट्रोजन को 3, कार्बन को 4, बोरॉन को 5। ठीक है, तो इस तरह से इनका मामला है। और जब कभी मान लीजिए जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन को कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिला, मतलब किसी ने उसे 1 इलेक्ट्रॉन लाकर दिया, तो 7 से कितने हो जाएंगे, 8। और जब 8 आ गया तो हम कह देते हैं उसका क्या कंप्लीट है यहाँ पर, ऑक्टेट। क्या,
वो पूरे 7, मतलब ये पूरी जो लाइन है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो पूरा मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और ये टेनेसिन, ये जितने भी रहेंगे सबके आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन रहने वाले? 7। पूरे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उनके सबके अलग अलग रहेंगे, उनके आखिरी शेल के अंदर जो कोई भी इलेक्ट्रॉन की तादाद रहेंगी सेम रहेंगी। इसके पास 7, इनके पास में 6, कार्बन के पास में 4। ठीक है, और इनमें से हर एक की ख्वाहिश क्या है? वो अपना क्या कंप्लीट कर लेना चाहते हैं? ऑक्टेट। और ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब ये कि वो ये चाहते हैं कि इनके आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाना? 8। बात समझ आ गई आपको? तो ये बात जो है सबसे पहले नोट की थी, किसने नोट की थी? ये कोसेल और लेविस साहब ने, उन्होंने ये बताया, नोबल गैसों की गैर आमिलियत को उन्होंने बुनियाद बनाया। नोबल गैसेस की गैर आमिलियत को बुनियाद बनाने का मतलब ये कि उन्होंने पहले नोबल गैसेस को देखा, फिर ये उन्हें पता चला, ये बात समझ में आई कि तकरीबन जो कोई भी एलिमेंट है नोबल गैसेस के अलावा, वो रिएक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो नोबल गैसेस के जैसे बन जाए। और इसी को उन्होंने यहाँ पर बुनियाद बनाकर पेश किया कि नोबल गैसेस की गैर आमिलियत, वो उनके जैसा बनना चाहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ऑक्टेट का कायदा या ऑक्टेट रूल। ठीक है, इन जनरल उसे ऑक्टेट रूल कहा जाता है। बस हीलियम के जैसा जो कोई भी बनेगा उसे हम कहते हैं डुप्लेट रूल। ठीक है, डुप्लेट रूल इसलिए क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने आखिर के शेल में कर लेता। अब इसी तरह से दूसरी बात उसके ताल्लुक से ये ध्यान में रखें कि जब कभी सालेमा बनेगा, 2 अनासिर जब कभी एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे से मिलकर वो कोई कंपाउंड बनाएंगे, तो जब कंपाउंड बना रहे वो एक सालेमा बना रहे, तो जब कभी सालेमा बनेगा तो सालेमा बनने के लिए जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा उसके अंदर लेते हैं वही इलेक्ट्रॉन जो कि गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं, ये वाला पॉइंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? आखिरी शेल के अंदर जो कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उन्हें कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किनको कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। ठीक है, उसको यहां पर इस तरह से लिख दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट शेल के अंदर जितने भी मौजूद रहेंगे। ऐसा मिसाल से अगर हम समझने की कोशिश करें, हम यहाँ कार्बन की मिसाल लेते हैं। किसकी? कार्बन की। ऐसे मिसाल के कार्बन, कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 6। अब अगर हम क्या करें, इसके इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करें कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कैसे हम लिखेंगे? आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है लास्ट चैप्टर में? 1s कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 1s के बाद में किसका नंबर आता? 1s2, 2s2, उसके बाद में 2p, 2p2। याद रखिए k l m, ये k एक शेल है, l एक शेल है, m एक शेल है, n एक शेल है। और इस हर एक शेल के पास में क्या रहता है? इसके पास 1s, इसके पास 2s, 2p, इसके पास 3s, 3p, 3d एंड सो ऑन, इसी तरह से। ठीक है, वो बात हमने देखे थे। तो सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p2। अब यहां पर समझने की बात ये है, देखिए कि जो पहला शेल है कौन सा? 1s2, क्योंकि पहले शेल के अंदर 1, आखिरी शेल कौन सा है? 2 वाला। तो ये जो 2s2 और 2p2 वाला हिस्सा है, ये दोनों भी कौन से शेल के अंदर आते हैं? एल शेल के अंदर। मतलब ये सबसे आखिरी शेल उनका कौन सा है? n मसावी 2। और लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है इनके? 1 2, टोटल कितने हो गए? 4। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो इसका मतलब कार्बन के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 4। बात समझ आ गई? तो ये जो हम कहते हैं गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन, ये 4 हो गए। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं, याद रखने का, कितने? 8। तो वो रहा था 1s2,
2s2, 4 हो गए, बचे कितने? 4 और 2 बचे, ठीक है। 8 में से 4 चले गए, बचे 4, तो हो रहा था 2p4, ठीक है। 1s2 2s2 2p4, तो 1s2 2s2 2p4 के हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो देखिए ये हो गया पहला शेल और ये हो गया 2 वाला आखिरी शेल। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके? 6। बात समझ आ गई आपको? तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि जब कभी सालिमा बनेगा, सालिमा बनने के लिए सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं हमेशा जो कौन से शेल के अंदर है? आखिरी शेल के अंदर, लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन, जिससे गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहा जाता है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर देखा भी था कि वैलेंस शेल सबके, मैं यहाँ पर आपको लिखकर बताया था कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, उसके 2, इसके 3, इसके 4, 5, 6, ऑक्सीजन के भी 6 आए थे ना, कार्बन के 4 आए थे, हमने निकाले थे। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके साथ इनके कितने होते हैं? 8। तो ये सब ये 8 वालों के जैसा बनना चाह रहे, तो इसके अंदर जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं हमेशा सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, वैलेंस भी अलग है सर और एटॉमिक नंबर भी अलग है। तो वैलेंस मतलब क्या पूछे आप? रिपीट करिए। वैलेंस जो नंबर है 1 2 3 4, तो ये अलग है, वो भी अलग है क्योंकि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बिल्कुल अलग है। जैसा अभी हमने जो देखा था ना, बिल्कुल अलग बात है। कार्बन के पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कार्बन के पास में रहते 6 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में आगे 2, दूसरे शेल में आगे 4, ठीक है। मतलब पहले शेल में आगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आगे 4 इलेक्ट्रॉन। बस एक और अच्छी एग्जांपल आपको बताता हूं, सोडियम। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन रहते 11, तो वो था 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहां देखिए इसके पास पहले शेल के अंदर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल के अंदर आ गए 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ गई? तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे उसके? जो सिर्फ आखिरी शेल में आए हुए। तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके? 1। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 3s1 वाला, ठीक है, इससे ही हम कहते हैं वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आखिर में रहेंगे, बाकी के उससे पहले नहीं, ठीक है। लास्ट शेल, ठीक है। उसको ऐसे भी समझ लिया, अगर ये सोडियम है, ये उसका न्यूक्लियस, यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये जो आखिरी आ जाएंगे उसके पास में रहेंगे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बाहर करेंगे, जो हमने काला इलेक्ट्रॉन कर दिया, वो काला इलेक्ट्रॉन रहेगा सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाकी के उनमें से कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे आखिर में आ रहा, ठीक। अब तो जब कभी सालिमा बनेगा, बॉन्ड जब कभी कोई बनाएंगे, सालिमा बनाने के लिए कौन हिस्सा लेंगे? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उससे पहले के जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है उनका कोई लेना देना ही बॉन्डिंग के अंदर नहीं होता, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका कि जब कभी बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने में हिस्सा कौन लेंगे? गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन। तो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन को जाहिर करने के लिए लेविस ने कुछ अपनी अलामतें दी थी, जिन्हें कहा जाता है लेविस अलामतें। कौन सी अलामतें? लेविस अलामतें। उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, लेविस अलामतें क्या होती है, किस तरह से इन लेविस अलामतों को शो किया जा सकता है। सबसे पहले लिथियम, अगर हम देखें लिथियम, किसी को पता है लिथियम के पास कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, करेक्ट, ठीक है। लिथियम के पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखें तो वो क्या हो गया? 1s2 2s1 हो गया। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने है इसके पास में? 1 इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस शेल में जब उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको शो करने का तरीका क्या हो गया? उसकी जो कोई भी अलामत रहेगी, ये लेविस स्ट्रक्चर उसका जो कोई भी बनेगा, ठीक है, वो किस तरह से बनेगा? यहां देख लीजिए कि हम इस तरह से लिख लेते Li, और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो Li के ऊपर हमने क्या करना है? सिंपली ये एक डॉट बना देते। एक डॉट का मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, बाकी के 2 से हमको भी लेना देना है क्या? नहीं। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको इस तरह से। अब यही बात हम देख लेते हैं बेरिलियम के लिए, करेक्ट। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 4। उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। मतलब अगर हम बेरिलियम लिखेंगे तो बेरिलियम को अगर हमें शो करना है तो उसने शो करने का तरीका बताया था, कितने इलेक्ट्रॉन?
दो, टोटल 4 है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो आप उसको इस तरह से बना लीजिए, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? ठीक है। अब ऑक्सीजन की मिसाल देख लेते हैं आगे बढ़ के सीधा। हर इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कौन सा ऐसा एटम एटम के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता ही है ना। जैसा घर कब बनेगा? जब दीवारें, छत, सारी चीजें मौजूद होगी, जब हम बोलेंगे घर है। तो एटम बनेगा ही कब? जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, प्रोटॉन भी रहेंगे, न्यूट्रॉन भी रहेंगे। ठीक है, उसके बिना कैसे बनेगा? ओके। तो चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसकी, डायरेक्ट आगे बढ़ के। ऊपर वैसे बना हुआ है, फिर भी यहाँ देख लेते। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन रेट है 8, तो वो हो जाता 1s2 2s2, 4 यहाँ आ गए, बचे कितने? 4। तो 2p के पास में चले जाएंगे, ये 2p4। अब देखिए उसके लास्ट शेल कौन सा है? ये 2s2 2p, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके? 6। तो हमें खाली लास्ट शेल को यहाँ पर बनाना है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन है कैसे बना सकते हैं हम? 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, हम इस तरह से इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो ये वाला जो कोई भी स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है लेविस अलामत है, ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे आखिर में देखिए नियॉन, ये नोबल गैस है। ऐसा इसके पास टोटल कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के पास में 1, बेरिलियम के पास में 2, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का एक अधूरा यहाँ पे एक दांत टूटा हुआ दिख रहा है उसका। ठीक है, अब नियॉन पूरा पूरा यहाँ पर भरा हुआ है। तो नियॉन कौन सी गैस है आपको पता होगा? नियॉन कौन सी गैस है? इट इज अ नोबल गैस। नोबल गैस है, इनर्ट गैस है। तो अब वो देखिए रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। बात समझ आ गई? तो ये बात उन्होंने बताई कि किसी को जाहिर करने के लिए इस तरह से हम कर सकते, बाकी के इलेक्ट्रॉन हमको जाहिर नहीं करना है, सिर्फ हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसमें जाहिर करना है। अब देखिए कि इसी बात को देखकर सोडियम और क्लोरीन का तामुल हम समझने की कोशिश करते हैं कि सोडियम क्लोरीन से किस तरह से तामुल करता, किस तरह से रिएक्ट करता। उसकी तरफ बढ़ने से पहले अभी तक जो हमने बातें देखी कि नोबल गैसों की गैर आमिलियत, फिर सालेमा बनाने गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, दूसरा, फिर गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के इजहार के लिए लेगी सलामत है ये। अभी चौथा पॉइंट हमें देखना है, उसकी तरफ बढ़ने से पहले अगर किसी कोई डाउट है तो पूछिए, अगर कोई सवाल है तो पूछिए स्टूडेंट्स। साजिदा 1s2 2s2 2p2 ये ऑक्सीजन के लिए करेक्ट, ऑक्सीजन नहीं कार्बन के लिए नो क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो फिर आगे। हम बात देखते हैं सोडियम और क्लोरीन के ताल्लुक से। Na और Cl, इन दोनों के बारे में हमें कुछ बातें देखना है। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि जहां तक Na की बात है, Na के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। Cl के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन 17, 17 इलेक्ट्रॉन उसके पास में होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखिए कि शॉर्ट में इतनी बात अभी समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, कि Na के पास में जो कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दोनों के हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं 7। ठीक है, अब किस तरह से इसको हम स्ट्रक्चर में शो कर सकते हैं? देखिए Na और ये क्या है? Cl, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम बना लें, इसके पास कितने? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि क्लोरीन के पास कितने? ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इस तरह से जो है इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले ये भी ध्यान में रखिए कि जो कोई भी सोडियम है, थोड़ा सा इसको समझ लें, सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 11। तो वो है 1s2 2s2 2p6 s1।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, कॉमा दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 6 + 2 8, कॉमा और लास्ट में कितने, 1। अब यहाँ पर देखिए कि अभी हमने बात देखी है कि जितने भी एलिमेंट है वो रिएक्शन इसलिए करते हैं कि वो किसके जैसा बनना चाहते हैं, नोबल गैसेस की तरह वो बनना चाहते हैं। अब नोबल गैस के जैसा बनना मतलब क्या, ऑक्टेट का फायदा कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होना, उनको 8 इलेक्ट्रॉन होना। अब देखिए सोडियम को अगर अपने आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन होना, अभी है कितने, 1, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने का एक तरीका ये कि कहीं से उसे 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है या नहीं। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं क्या, बहुत ज्यादा होते 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से उसको मिल सकते नहीं। तो फिर एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है किसी को दे दे, क्योंकि अगर सोडियम क्या करेगा, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, मतलब ये मतलब चली गया। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन चले गया तो उसके पास कितने रहे, 2 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया 1 इलेक्ट्रॉन देकर। अब सेम मामला क्लोरीन के साथ में भी होता, जिस तरह हमने सोडियम को देखे 2,8, ठीक है 2,8 इस तरह से था। क्लोरीन का मामला जो है 17, उसके फर्स्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए कि इसके पास में आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन होने के 2 रास्ते, कि अपने 7 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे, मतलब 7 तो अगर दे देगा तो कितने हो जाएंगे उसके पास में, 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेकिन 7 देना आसान है क्या, नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन एक हासिल करना उसके लिए ज्यादा आसान है। तो वो क्या करने की कोशिश करेंगे, एक किसी से 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर खुद क्या बन जाने की कोशिश करेगा, 8 बन जाने की कोशिश करेगा। अब जैसे ही उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट। तो एक जो बॉन्ड ये दोनों के बीच में फॉर्म होने वाला है, देखिए ठीक है। अब यहां क्या होगा कि सोडियम देखेगा क्लोरीन को, क्लोरीन देखेगा सोडियम को, वो सोडियम क्लोरीन को देखकर बोलेंगे तेरा गम मेरा गम एक जैसा है, ठीक है। तो क्यों ना हम अपन दोनों एक दूसरे के गम को यहाँ साझा कर ले, हम दोनों एक दूसरे के गम को दूर कर ले, ठीक है। तो गम को दूर करने का तरीका क्या हो सकता, वो कहता है चलो अपन दोनों दोस्त दोस्त हैं, तो क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी के अंदर तब्दील कर ले। और वो बोलेंगे मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है तुझे दे देता हूँ और तू ये इलेक्ट्रॉन ले ले। उससे फायदा क्या होगा, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट, तेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट, मैं भी खुश तू भी खुश, ठीक है। तो उसकी वजह से होता है क्या, देखिए उसकी वजह से होता है ये, खाली समझने के लिए अपन इसको अलग कलर का इलेक्ट्रॉन से जाहिर करेंगे। ये इसका नीला इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए। तो होना क्या है कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है सोडियम का किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास में। अब जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास में चला गया तो देखिए सोडियम के पास से 1 इलेक्ट्रॉन गया, मतलब Na क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। हमें पता है ना जितने प्रोटॉन रहते उतने इलेक्ट्रॉन रहते, प्रोटॉन के ऊपर आता, प्रोटॉन के ऊपर आता पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर आता नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन चला गया, प्रोटॉन तो जितने उतने ही रहते, ठीक है। प्रोटॉन इसके पास 11 थे, 11 ही रहेंगे। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 11 इलेक्ट्रॉन से अब हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज एक बढ़ गया तो हो गया प्लस। अब इसके पास जैसे इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। अब क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट, ऑक्टेट उसका भी कंप्लीट। लेकिन ये जो कोई भी Cl है ये अभी Cl नहीं, ये क्या बन गया, Cl माइनस, ठीक है। अब होता है कि पॉजिटिव निगेटिव, आपको बताऊंगा जो कोई भी अपोजिट चार्जेस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, करते हैं नहीं, अपोजिट चार्जेस के निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, दफा करेंगे। और पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कशिश करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करके वो क्या बना लेंगे, NaCl। और NaCl क्या है अपना, सोडियम क्लोराइड। ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड मतलब क्या, अपने घर में जो खाने का नमक वही सोडियम क्लोराइड ये होता है। तो सोडियम क्लोराइड 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक सोडियम से दूसरा क्लोरीन से। ये भी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि अगर हम इन दोनों को अलग अलग देखें, अगर अकेला हम सोडियम देखें, अकेला अकेला क्लोरीन देखें और अकेला सोडियम देखें, सोडियम धमाकेदार
मेटल रहता बहुत, मतलब अगर आप इतना धमाकेदार रहता है उसको पानी के अंदर भी डालें तो ब्लास्ट हो जाता। मतलब उसको जो है केरोसिन के अंदर, केरोसिन पता है ना आपको, इसको गैस तेल बोलते हैं, घासलेट। सोडियम को उसके अंदर केरोसिन के अंदर डाल के रखना पड़ता ताकि वो हवा में मौजूद वाटर से रिएक्शन ना कर ले। वो ऑक्सीजन से भी बहुत अच्छे से रिएक्ट कर लेता, वाटर से भी रिएक्ट कर लेता, बिल्कुल धमाकेदार। ये धमाकेदार चीजें खा नहीं सकते उसको। क्लोरीन जहरीली गैस है, इसको ज्यादा क्वांटिटी में कोई सूंघ ले क्लोरीन को तो सूंघने से ही उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन जब दोनों मिल गए, दोनों खतरनाक चीज है, क्या बन गया? नमक, जिसके बगैर खाने का मजा आता है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये दो चीजें मिल गई, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी चेंज हो जाती। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना, बना या नहीं बना? अब बॉन्ड बन गया मतलब ये इनका एक सालिमा हो गया, NaCl का ये क्या हो गया, मान लीजिए अभी ये सालिमा। ठीक है, तो मतलब एग्जैक्टली सालिमे का वर्ड इसको यूज किया जा सकता है या नहीं फिर कभी, लेकिन अभी कह लेंगे हम इसे, ये क्या है? सालिमा। ये एक सालिमा बन गया सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो NaCl ये फॉर्म हुआ, और जब ये NaCl फॉर्म हुआ उसके ऊपर सारी बातें यहाँ पर आप बिठा सकते। क्यों फॉर्म हुआ? नोबल गैसेस की गैर आमिलियत की, इसको भी नोबल गैस के जैसे बनना था, उसको भी नोबल गैस के जैसा बनना था। फिर सालिमा बनाने के लिए गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लिए। किसने हिस्सा लिए थे भाई? इसके जो आखिर के इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम 281, क्लोरीन 287। ठीक है 7, ठीक है, बाद में 8 होता। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन यहाँ हिस्सा लिए, कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा लिए? ये इसका आखिरी वाला, इसका आखिरी वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लिए, ये बात। इसी तरह उसके लिए लेविस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल भी हमने देख लिया, और इन सारी बातों को इस्तेमाल करके सोडियम और क्लोरीन किस तरह से एक दूसरे से मिलेंगे ये हमने देख लिया। अभी ये जो कोई भी बॉन्ड फॉर्म हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, इसमें सोडियम का इलेक्ट्रॉन गया किसके पास में? क्लोरीन के पास में गया। तो जब सोडियम के इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन के पास जाना, इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ यहां पर? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी को उर्दू में अगर हम कहें तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? तब्दील नहीं होना, इलेक्ट्रॉन का इंतकाल। क्या हो जाएगा? इंतकाल। अपने पास इंतकाल मतलब क्या होता? ठीक है, मुंतकिल होना। तो बेसिकली इंतकाल इसलिए कहते हैं कि भाई मुंतकिल हो गई इस दुनिया से उस दुनिया के अंदर, तो इसलिए उसको लफ्ज इस्तेमाल किया इंतकाल। इंतकाल मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मर नहीं गया, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ यहाँ पर? मुंतकिल हुआ। ठीक है, चाहे तो आपके लिए आसान करें तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का मुंतकिल होना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा चले गया, जैसे कि विदाई होती है ना, बच्ची गई एक घर से दूसरे घर, तो इलेक्ट्रॉन गया एक घर से पूरा पूरा दूसरे घर चले गया, उन्होंने उसको ले लिया। तो यहाँ पर ये चीज होती है, रिश्तेदारी यहाँ पर इस तरह से होना, दोस्ती को रिश्तेदारी हम तब्दील किए थे भाई, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह चले गया। जब कभी इस तरह से ये होती, ये जो मुरक्कब बनेगा, तो इस तरह के मुरक्कब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक जगह से पूरा पूरा चले जाए, उन्हें कहा जाता है, ये जो बंदिश हुई इसे कहा था आयनी बंदिश। कौन सी बंदिश? आयनी बंदिश। आयनी बंदिश या उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ठीक है, तो ये हो गई बात आयनिक बॉन्ड के ताल्लुक से, कि आयनिक बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हो, ये बात आपके सामने आ गई। ओके, तो अभी ये जो हमने 4-5 नुकात देखे, आपने जितनी बातें अपने नोट्स वगैरह में लिखी होंगी, ये जितनी भी बातें हैं, इनको एक मरतबा आप रिवाइज करिए 1-2 मिनट में। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए। आयनिक बॉन्ड, कोई किसी को सवाल हो? अगर सवाल नहीं है तो मुख्तसर सा बात को और आगे हम बढ़ाते हैं, आयनिक बॉन्ड से आगे। ये तो पीरियोडिक टेबल हुए। हाँ,
जिस तरह हमने आयनिक बॉन्ड देखे, आयनिक बॉन्ड के अलावा एक और तरह का बॉन्ड फॉर्म होता है जिसे कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे शरीक बंदिश भी कहते हैं और एक और नाम है उसका हमगिरफ्त बंदिश। ये जो हमगिरफ्त बंदिश के ताल्लुक से आपने 10th क्लास के अंदर हो सकता है पढ़े भी होंगे, वहां पर कार्बन कंपाउंड का एक चैप्टर है, आखिरी चैप्टर 10वीं साइंस के अंदर, वहां पर हमगिरफ्त बंदिश के ताल्लुक से कुछ बातें हैं, वहां पर हमगिरफ्त बंदिश नाम दिया और शरीक बंदिश, ये कोवेलेंट बॉन्ड भी इसे कहा जा सकते हैं। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या क्या रहते हैं देखिए, जो हमने इससे पहले की बंदिश देखी थी उस बंदिश के अंदर जो बात हो रही थी वही कि इलेक्ट्रॉन मुंतकिल हो रहे थे एक जगह से सीधा सीधा दूसरी जगह, कि एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा था, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात वो टाइम पर रह गई थी, समझिए। हम गिरफ्त की तरफ हम आते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ, आयनिक के अंदर याद रखिए ये बात काफी काम में आएगी। आप जो Na था उसने इलेक्ट्रॉन लिया था या दिया था? दिया था, तो वो क्या बन गया था Na प्लस क्लोरीन माइनस, ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाए NaCl, ठीक है, ये Na प्लस यहाँ से Cl माइनस यहाँ से। अब होता क्या, नाम में एक बात ध्यान में रखिए कि ये वाला जो कोई भी है इसको हम तो कहेंगे कि ये है आयनिक कंपाउंड है, नो डाउट, कोई इसमें शक की बात ही नहीं, लेकिन जो इसमें पॉजिटिव वाला पार्ट है जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, अभी देख लो बाद में और काम में एंड हो, उसे कहा जाता है कैटायन। क्या कहा जाता है? कैटायन, ठीक है। और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहा जाता है एनायन। जो निगेटिव चार्ज जिसके ऊपर है, जो मनफी चार्ज वाला, उसे कहा जाता है एनायन, और जिसके ऊपर मुस्बत चार्ज है उसे कहा जाता है कैटायन, ठीक है। कैटायन एनायन ये बात को याद रखो इसमें, ओके, मुस्बत मनफी चार्ज से इसका ताल्लुक। अब आ जाते हैं वापस कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ, कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो है अब क्या होता है, ये थोड़ा हटके यहाँ पर चीज होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। एक दूसरी तरह की बंदिश है जो हमको यहाँ पर ये देखने के लिए मिलती है। किस तरह से? इसको इधर की मिसाल की तरफ आएंगे बाद में, पहले दूसरी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई एक रहता हाइड्रोजन, एक था हाइड्रोजन, ठीक। अब ये जो कोई भी हाइड्रोजन है तन्हा है, अकेला है, उसकी जिंदगी में कोई साथी नहीं है, उसको बॉन्ड बनाना है, ठीक है। अब बॉन्ड बनाना है तो देखिए नोबल गैस के जैसा बनना चाह रहा, हर कोई उसके नोबल गैस की तरह ही बनना चाह रहा, हाइड्रोजन भी बनना चाह रहा। अब हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, ठीक है। कौन सी नोबल गैस की तरह से बन सकता हो? 8 इलेक्ट्रॉन कर सकता कि अपने पास हो? औकात के बाहर है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। फिर कितने कर सकता? 2, मतलब ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं कर सकता लेकिन डुप्लेट तो कंप्लीट कर सकता अपना। नियॉन के जैसा नहीं बन सकता, जो सबसे पहली गैस है हीलियम, उसके जैसा जरूर बन सकता। अब हीलियम के जैसा बनना है उसको, तो हीलियम के जैसा बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे? 2, अभी एक है, एक और चाहिए, ठीक है, एक और चाहिए इसको, टोटल कितने? हाँ, टोटल उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए ये हाइड्रोजन ने देगा, अब उसी तरीके से एक दूसरा हाइड्रोजन, उसके ऊपर का ये डॉट, ये इलेक्ट्रॉन। अब इस हाइड्रोजन ने उस हाइड्रोजन को देखा, उस हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन को देखा, फिर दोनों के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई, ठीक है। तो उन्होंने बोले कि हम दोनों अपने मसले को हल कर सकते हैं। क्यों हल कर सकते? उसने बोला कि अगर मैं क्या करूं, अपना इलेक्ट्रॉन उससे शेयर कर लूं और वो उसका इलेक्ट्रॉन मेरे से शेयर कर दे। देना है क्या पूरा? नहीं, पूरा पूरा उठा के नहीं दे देना, क्योंकि अगर ये इसको दे देगा तो ये तो गरीब हो जाएगा, है या नहीं। तो वो बोलेंगे भाई नहीं, हम दोनों क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे। तो शेयर करने की वजह से होता क्या, देखिए इस बात कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने क्या कर लिया एक दूसरे से यहां पर शेयर। अब जब हम इन दोनों के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे? इस हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, उस हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। उन दोनों ने क्या कर एक दूसरे के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, शेयर, ठीक है, शेयर होना मतलब ये खाली एक दूसरे के साझा करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। ये जो 13 दिए वो मेरा, जो 13 है वो मेरा, और जो मेरा है वो 13, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर टोटल टोटल दे के इलेक्ट्रॉन उठा के नहीं, इससे पहले क्या हो रहा था, ये पूरा अपना इलेक्ट्रॉन उठा के उधर दे दे रहा था, खुद प्लस हो जा रहा, उसको माइनस कर दे रहा। यहाँ पे ना प्लस हो रहा वो ना माइनस हो रहा, ये खाली एक हाइड्रोजन ने एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया।
तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उसको इस तरह से भी शो कर सकते। आसान तरीका क्या है, एक लाइन से उसे शो कर दो कि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का यहाँ शेयर किया है। बात समझ आ गई आपको? सेम चीज हमें नजर आती है क्लोरीन के मामले में। अब देखिए, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, कितने इलेक्ट्रॉन आखिर में, बोलो जल्दी, 7। कितने यहां पर भी 7, ठीक है। उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों भी क्या करेंगे सोचेंगे, तो क्यों ना हम क्या करें, एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का शेयर कर रहे हैं। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब हमको इलेक्ट्रॉन गिनना है, तो कैसे गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8, वहां पर दोनों हमको साथ में गिनना रहेंगे। और उधर भी सेम बात यहाँ हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास में भी 8, उसके पास में भी 8। और ये 8 होने की वजह क्या, उन्होंने यहाँ पर क्या की, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए दूसरे के। ओके, तो दो क्लोरीन एटमों के दरमियान में शरीक गिरफ्त बंदिश, शरीक गिरफ्त बंदिश, हम गिरफ्त बंदिश, शरीक बंदिश, या सीधा सीधा नाम याद रखिए उसका, ये भी अंग्रेजी वाला एक नाम, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर क्या होगा, दो क्लोरीन, इसको ऐसे भी शो किया जा सकता है, एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, ठीक है। अब सेम बात यहां देख लेते, H2O के ताल्लुक से भी, H2O मतलब हाइड्रोक्साइड, अस्तगफुरुल्लाह, नहीं ना, वाटर, वाटर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका, हाँ, उस पानी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, वाटर, OHH, H2O, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो कोई भी H2O रहता, किस तरह से फॉर्म हो गई, ये ऑक्सीजन के पास में कितने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6, उसको कितने चाहिए, 8। वो नुक्ते नुक्ते दिख रहे हैं आपको, क्या मोटे करना है नुक्ते, नजर आ रहे हैं, ठीक है, खाते पीते घर के नुक्ते हो गए अभी, हाँ हाँ, ये हो गया, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास, होना कितने उसको, 8, 2 बाकी। तो यहाँ पर देखिए होता है क्या, देखो देखो होता है क्या, ठीक है, कि एक हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक, तो हाइड्रोजन के अपन दूसरे कलर से बना लेंगे भाई, हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसी तरीके से जल्दी से एक दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब होंगे ये कि ये हाइड्रोजन भी चाहता है उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जबकि यहाँ अगर हम देखें ऑक्सीजन क्या चाहता है, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से HOH, H2 यहाँ पर फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा, ये बॉन्ड ऐसे शेयर हो गए, ये बॉन्ड ऐसे शेयर हो गए, उसको अच्छे से आप यहाँ देख सकते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन के पास में, हाइड्रोजन भी खुश, हाइड्रोजन भी खुश, ऑक्सीजन भी खुश, बीच वाले के पास में तीनों पास हो गया, तीनों भी खुश हो गए, ठीक है। इसको भी 8 मिल गए, उसको भी 2 मिल गए, उसको भी 2 मिल गए। तो ये वाला जो बॉन्ड रहता है उसको क्या कहते हैं, शरीक बंदिश या कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी तरह से जो है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता, तो कार्बन ने क्या किया, ये एक कार्बन ने 4 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कार्बन के पास में भी 8 हो जाते, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि कार्बन के पास में होते 4 इलेक्ट्रॉन। तो उसने क्या किया, 4 उस कार्बन के अपने, फिर क्लोरीन से उसने शेयर कर लिया वहां पर, कि एक क्लोरीन से लिया, फिर दूसरा एक क्लोरीन से, फिर तीसरा एक क्लोरीन, चौथा एक क्लोरीन, तो उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 की हो गई, ठीक है। और बाकी के जो कोई भी क्लोरीन थे उनके पास में फिर 8 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाकी के जितने भी क्लोरीन है उनके पास में भी इसी तरीके से 8 8 इलेक्ट्रॉन वो पूरे हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है इसको कहा रहा था शरीक बंदिश। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा दिया नहीं जाता, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमने देखी शरीक बंदिश तक के। अभी इसको हम यहाँ पर रोकते हैं, एक मर्तबा देख लीजिए जो बातें हमने आज देखी। ओके, नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया केमिया बंदिश और सालिमाती साफ। उसके अंदर जो है ये इतनी बातें हमको देखनी थी। नोबल गैसों के ताल्लुक से हमने देखा कि वो डिसाइड करती है नोबल गैस की तरफ बनना चाहते हैं जितने भी एलिमेंट है। लेविस ने बताया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के ताल्लुक से बातें आ गई। इसमें हमने सोडियम क्लोराइड का आयनिक बॉन्ड देखा और फिर कोवेलेंट बॉन्ड को हमने समझने की कोशिश की, ठीक है। इसको जो है आप एक मर्तबा और रिवाइज करिए और बाद में अगर कोई सवाल आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, बाकी बातें इंशाल्लाह एक मुख्तसर से थोड़े से ज्यादा बड़े ब्रेक के बाद।
रिकॉर्डिंग